welcome to Star Center. यूनिट नंबर 3 पाकिस्तान लैंड एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों का यूनिट नंबर 2 द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल एक्सरसाइज के साथ आपका मैंने ख़त्म करवा दिया था। तो अब हमारे पास है यूनिट नंबर 3 पाकिस्तान लैंड एंड एनवायरनमेंट, यानी कि पाकिस्तानी सरज़मीन और माहौल। एनवायरनमेंट कहते हैं ना माहौल को। तो जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, जैसे कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, तो हर किसी को अपना मुल्क बहुत प्यारा होता है, जैसे अपना घर सबको प्यारा होता है। तो उसमें क्या क्या है, वो कहाँ पे वाक़या है, तो इसको जानने का शौक़ भी होता है ना। तो बच्चों के लिए ये चैप्टर इस लिहाज से तरतीब दिया गया है कि उन्हें ये पता लगे स्टूडेंट्स को कि पाकिस्तान में कितने जंगलात हैं, पाकिस्तान की सरज़मीन कितनी चौड़ी है और कितनी लेंथ वाइज कितनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके फ़ीचर्स के इसमें क्या क्या है, इसमें कितने प्लेन्स यानी कि मैदान हैं, फिर इसमें प्लेट्यूज़, फिर इसमें माउंटेन, कौन कौन सी टाइप की इसमें मतलब कि वैरायटी पाई जाती है, डेज़र्ट कौन कौन से हैं इसमें। और फिर इस चैप्टर में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि आप लोगों को इसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के नेबर्स कौन कौन से इसके साथ लगते हैं, फिर पाकिस्तान की जो लोकेशन है इसकी ट्रेड के हिसाब से, तिजारत वगैरह के हिसाब से बैनुल अक़वामी तौर पर अगर इसको देखा जाए, यानी कि आपको पता लगना चाहिए कि आपका मुल्क कितनी इम्पॉर्टेंट पोर्शन में वाक़या है। तो और इसके इर्द गिर्द अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, ईरान, ठीक है। ये आप इसका मैप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपके मुल्क का क्लाइमेट और यहाँ का वेदर किस तरह का है, ठीक है, यानी मौसम यहाँ कैसा रहता है और यहाँ का किस तरह की फसलें पकती हैं, यहाँ कैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं, यहाँ जंगलात में किस किस तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ कैसे दरिया हैं और समुंदर जो है वो किस पोजीशन में वाक़या है, कौन कौन से अहम शहर वाक़या हैं, ये सारी बातें स्टूडेंट्स को बताने के लिए ये चैप्टर तरतीब दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। स्टार्ट में आप देखेंगे पेज नंबर ये बनता है आपका 28, ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 का ना। तो इसमें लोकेशन ये बता रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे, हमेशा हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं इस यूनिट में। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द पाकिस्तान विद रेफरेंस टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर्स। पाकिस्तान के मोहल्ले वकू की आप शनाख्त कर सकें, ठीक है। लोकेशन कहते हैं मोहल्ले वकू, यानी कि लोकेशन को तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मोहल्ले वकू थोड़ा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ हो जाता है, यानी हदूद अरबा इसका, ये किस जगह पे वाक़या है, कितना चौड़ा और कितना लंबा है, ठीक है। टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वही बात लंबाई चौड़ाई आ जाती है। एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर्स, और इसके हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर लैंड फॉर्म फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरज़मीन की बुनियादी तबई खसूसियात से आप आगाह हों, ठीक है। एक्सप्लेन द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन कंडीशंस इन डिफरेंट पार्ट्स एंड इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ मौसमों के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दर्जा हरारत, बारिश और बर्फ़बारी वगैरह की सूरत हाल की आपको वजाहत कर सकें इसको पढ़ने के बाद, यानी आपको पता चल सके कि कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश रहती है, कौन से इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम रहता है, और कौन से इलाके हैं जहाँ सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मौसम बहुत खुशगवार रहता है, ठीक है, और उसी हिसाब से वहाँ के लोगों के जो रोज़गार होते हैं वो भी मुंसलिक होते हैं ना। डिवाइड पाकिस्तान इंटू 2 मेजर क्लाइमेट रीजन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब क्लाइमेट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच रीजन, ठीक है। आब व हवा के अतबार से पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर सकें और हर हिस्से की मौसमी खसूसियात के बुनियादी निकात की वजाहत कर सकें कि भाई पाकिस्तान के ये जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, कहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, और किस हिस्से का मौसम कैसा होता है, और वहाँ के लोगों को कैसी चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए, कौन से प्रोफेशंस उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ये सब मालूमात बच्चों को इसको पढ़ने के बाद हो जाती हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं जी नक्कासी के निज़ाम को, ठीक है।
जिसमें नहरी निज़ाम वगैरह आ जाते हैं आपके सारे। डिस्कस द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरेस्ट आपको पता है जंगलात को कहते हैं, तो जंगलात की किस्मों के बारे में और कहाँ कहाँ पर जंगलात वाक़ हैं पाकिस्तान में और कौन कौन से खूबसूरत जंगलात। आपको पता है कि किसी भी सरज़मीन की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जंगलात ही होते हैं और उनमें मौजूद जंगली जानवर और उनमें मौजूद पौधे दरख्त वगैरह वो सब इससे रेलिवेंट होते हैं। आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं रिहाइश, यानी कि वो रहते किस किस जगह हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ से मुराद है जंगली हयात, ठीक है। तो हम पहचान सकें कि पाकिस्तान की जंगली हयात कौन सी हैं और वो उनका ठिकाना कहाँ कहाँ होता है। जैसे शेर जो है वो दरख्त पे तो नहीं रहता, वो तो गार में रहता है, ठीक है। तो उसकी हैबिटेट क्या हुई, गारों में। तो जिस जगह पे ज़्यादा गारें होंगी शेर भी वहीं पे पाए जाते होंगे, ठीक है। इसी तरह से उकाब है, तो उकाब जो है वो बुलंदी पर रहता है, ठीक है, बुलंद चट्टानों पर उनका ठिकाना होता है। और बकरियां वगैरह जो होती हैं वो या तो लोग घरों में पालते हैं और जंगली बकरियां जो होती हैं वो उसी हिसाब से अपने ठिकाने मतलब बनाती हैं। परिंदे जो है वो दरख्तों पर घोंसले बनाकर रहते हैं, तो इन्हीं हैबिटेट कहा जाता है, ठीक है। इनकी डिटेल मालूमात बच्चों को जिस हद तक ये बता सकते हैं कोशिश करते हैं कि बताएं। आइडेंटिफाई मेजर नेचुरल रीजन्स एंड देयर डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स। पाकिस्तान के बड़े बड़े कुदरती खित्तों से वाकफियत रखते हैं और इन्हें इनकी इम्तियाजी खसूसियात से आगाही हो, ठीक है। डिस्कस मेजर कंट्रास्ट एंड पोटेंशल्स ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि तगय्युरात यानी तब्दीलियाँ जो आती हैं, कंट्रास्ट जो होते हैं ना ये तगय्युरात होते हैं फिर, ठीक है। पोटेंशल्स का मतलब होता है इम्कानात, यानी मिसाल के तौर पे वो इलाके जहाँ ज़लज़ले आते हैं, वो इलाके जहाँ सैलाब बहुत आते हैं, ठीक है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, जहाँ जिन इलाकों में जंगलात ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। तो ये सब चीज़ें देखना और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद लोगों के मसाइल और उनके ख़तरात के बारे में पढ़ना कि उन्हें किन किन चीज़ों किन किन हालात से निपटना पड़ता है और उसका सदेबाब करने के लिए नई आने वाली जनरेशन को क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। एक्सप्लेन द इम्पेक्ट ऑफ दीज रीजन्स ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। और फिर एक्सप्लेन करें इन खित्तों के इंसानी माहौल पर के बारे में, ठीक है। डिस्कस द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजर इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। माहौल को दरपेश बड़े बड़े ख़तरात, हैज़र्ड्स कहते हैं बड़े बड़े ख़तरात को, ठीक है, कि नौइयत और इनकी अहमियत का इदराक कर सकें। वही मैं जैसे अभी आपको बता रही थी कि जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पे पानी की सतह बुलंद होती है या फिर दरिया बहुत ज़्यादा होते हैं या नदी नाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वहाँ पे सैलाब वगैरह उन इलाकों में जल्दी आता है और वहाँ पे ज़्यादा ख़तरात होते हैं उसके इर्द गिर्द के इलाकों को, ठीक है। और जो है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे उसी हिसाब से लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी की कमी लोगों को हो जाती है और मौसम की वजह से जो ख़तरात और मसाइल वगैरह पेश आते हैं। और इसमें ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान, आंधियाँ वगैरह किन किन जगहों पर किस किस तरह के मसाइल हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज़ एंड द कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे पानी के हवाले से कहा जा रहा है कि पानी के और इसके आगे फिर लैंड, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। और ये क्या नेचुरल वेजिटेशन में आपका आ जाता है जी, ये जो जंगलात से रेलिवेंट और कुदरती जो पौधे वगैरह हैं इनसे रेलिवेंट जो मसाइल होते हैं। वाइल्ड लाइफ और जंगली हयात, ठीक है। इसमें यानी कि जंगलात और इससे मालूम होता है कि पानी, ज़मीन, जंगली जानवर और परिंदों को क्या क्या ख़तरात दरपेश होते हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कैसी कैसी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। तो लोकेशन के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्ज कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशियन रीजन। पाकिस्तान जनूबी एशिया के बड़े ममालिक में से एक है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर एंड अ पॉपुलेशन ऑफ 20,77,74,520 according to 2017 census. Pakistan is a federation
comprising 4 provinces. Islamabad, the federal capital of Pakistan, is one of the most modern and elegantly planned capitals of the world. 2017 की मर्दमशुमारी, सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, ठीक है, के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 20,77,74,520 अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल एक वफाक है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, इस्लामाबाद का वफाकी इलाका और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तानी इलाके में शामिल हैं। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, इसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन दारुल हुकूमतों में होता है, यानी कि ये बहुत जदीद तर्ज पर बनाया गया है और दुनिया भर में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू 3 जून 1947 प्लान, एवरी एरिया ऑफ द कंट्री बिकेम a part of Pakistan first and then it became a part of Federation. 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक हर हिस्सा मुल्क का पहले पाकिस्तान का हिस्सा बना और उसके बाद फिर वफाक, फेडरेशन कहते हैं वफाक को। वफाक से मुराद होती है किसी भी मुल्क का मरकज़, ठीक है, तो फिर फेडरेशन का हिस्सा बना। पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 23.45 degree to 37.05 degree north and between the longitude of 60.50 centigrade to 77.50 centigrade east. The land of Pakistan stretches over 1600 km north to south and it is about 850 km wide from east to west. ईस्ट कहते हैं मशरिक़ को, वेस्ट कहते हैं मगरिब को। पाकिस्तान 23.45 दर्जे से 37.05 दर्जे शुमाली अर्ज़ बल्द कहते हैं दरअसल चौड़ाई को, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ का बॉर्डर नापते हैं तो उसकी जो चौड़ाई होती है, और 60.50 यानी कि 60.50 दर्जे से 77.50 दर्जे मशरिकी तूल बल्द तूल से मुराद होता है किसी भी चीज़ की लंबाई। तो अगर आप पाकिस्तान की सरजमीन शुमाल से जनूब की सिमत 1600 किलोमीटर लंबाई और मशरिक से मगरिब की सिमत तकरीबन 850 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। 9th क्लास हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान लैंड एंड द एनवायरनमेंट, और पेज नंबर अब मेरे पास आ गया है 29। और मैंने जो जितने भी इमेजेस इसमें दिए हुए हैं वो बिल्कुल इससे रेलिवेंट हैं और मैंने बहुत मेहनत से वो तैयार किए हैं। आप अगर उन्हें नहीं ध्यान से देखेंगे और इग्नोर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान का मोहल्ले वकू और इसकी लोकेशन को समझने में, ठीक है। तो अब हम नेबर्स पे आ जाते हैं, यानी पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन से हैं। पाकिस्तान के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे वाक़या है। पाकिस्तान के रास्ते बहुत से ममालिक जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान इनके दरमियान में वाक़या है। और पाकिस्तान की जो कराची में जो गवादर पोर्ट है और कासिम पोर्ट वगैरह, पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दुनिया भर में। तमाम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और सऊदी अरबिया वगैरह है और फिर अफ़गानिस्तान है, लैंड लॉक जो कंट्रीज़ हैं, वो सब पाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के हवाई अड्डे भी इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के समुद्री रास्ते जो हैं उनके ज़रिए बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके मुल्क पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या वाक़या है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द रीजन इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। पाकिस्तान को एक अहम मुकाम हासिल है खित्ते में, ठीक है, दुनिया भर में पाकिस्तान को एक बहुत अहम मुकाम हासिल है। किस तरह से कि इन द नॉर्थ कहते हैं शुमाल को, एंड द नॉर्थ ईस्ट और शुमाल मशरिक, ठीक है, ये इसकी सिमतें बता रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान शेयर्स अ 592 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, चाइना जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त मुल्क भी है, उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं 592 किलोमीटर का। तो वहाँ से चाइना की सरहद पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा इलाका बॉर्डर पे आ जाता है, यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे अगर इसका नक्शा देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना उस साइड से चाइना हमारी तरफ साथ लगता है पाकिस्तान के, ठीक है। तो इस तरह से चाइना सबसे पहला नेबर है जो उन्होंने डिस्कस किया। इन द नॉर्थ वेस्ट और
नॉर्थ वेस्ट में अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान वाखान एरिया about 16 kilometer wide at its narrowest point separates Pakistan from the area which is now a part of the independent Central Asian Muslim state of Tajikistan. शुमाल मशरिक़ की तरफ तो चाइना था और शुमाल मगरिब की तरफ क्या है? शुमाल मगरिब की तरफ है जी अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के इलाके वाखान की एक मुख्तसर सी पट्टी जो अपने तंग तरीन मुकाम पर सिर्फ 16 किलोमीटर चौड़ी है। पाकिस्तान को वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासत ताजिकिस्तान से जुदा करती है, ठीक है, यानी कि बीच में अफ़गानिस्तान जो है वो ताजिकिस्तान के रास्ते में आ जाता है, पाकिस्तान के नेबर्स ममालिक में। मगरिब में तकरीबन, अब हम इसमें नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसकी मैं पहले आपको इंग्लिश वेस्टर्न इन द वेस्ट, यानी कि मगरिब में नियरली 2250 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लाइन नॉन एज द ड्यूरेंट लाइन डिमार्केटेड इन 8 बरतानवी हुकूमत ने 1893 में कायम की थी। ईरान के साथ पाकिस्तानी सरहद की लंबाई, ठीक है, एक तरफ ईरान भी लगता है, ठीक है, कोयटा वाली साइड से, तो इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। मशरिक़ में भारत की 1600 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है, यानी पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत है और फिर बहीर अरब जो है वो पाकिस्तान के जुनूब में वाक़या है, ठीक है, वेस्ट जुनूब को कहते हैं, साउथ जो है वो जुनूब को कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय द 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, रशिया, चाइना एंड इंडिया। पाकिस्तान जो है वो बहुत दुनिया के अहम तरीन ममालिक रशिया, चाइना, यानी कि रशिया जो है ना वो रूस कहते हैं उर्दू में, रूस, चाइना और इंडिया इसके ममालिक से घिरा हुआ है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन दुनिया के जो ममालिक हैं बड़े बड़े वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, बहुत सारी दुनिया की जो ट्रेड है यानी कि तिजारत बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, मशरिक़ और मगरबी ममालिक में, ठीक है, पासिस थ्रू इंडियन ओशन, तो वो बहिरा हिंद के ज़रिए होती है, ठीक है। देयरफॉर इसी वजह से कराची एंड गवादर सी पोर्ट्स आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द रीजन। तो इसी वजह से कराची में गवादर पोर्ट, जो कराची की गवादर पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझी जाती है, अहम तस्वुर की जाती है बंदरगाहों में से। पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है। बंदरगाह कौन सी जगह, यानी मिसाल के तौर पे जो कि समुद्री रास्ता जहाँ पे जहाज़ वगैरह खड़े होते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पे जहाज़ आके अपना माल उतारते हैं जिनके ज़रिए तिजारत होती है, ठीक है। तो इसमें गवादर पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की, ठीक है। ओनली पाकिस्तान इज़ इन द पोजीशन, सिर्फ वाहिद पाकिस्तान ही है जो इस पोजीशन में है टू प्रोवाइड ट्रांजिट ट्रेड टू अफ़गानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, वसी एशियाई ममालिक और अफ़गानिस्तान को जो कि प्रोवाइड करता है तिजारत के ज़रिए, ठीक है। यानी कि वो ममालिक जो है ना वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं ना, तो उनको ज़रूरत है समुद्री रास्ते की, जिसके लिए सिर्फ वाहिद पाकिस्तान ही दरमियान में ऐसी पोजीशन पे है जिसके थ्रू वो दूसरे ममालिक से लिंक्ड हैं, ठीक है, और उनकी तिजारत होती है इसके रास्ते, तो पाकिस्तान उन्हें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटीज़। पाकिस्तान कमांड्स द सी लेन्स फ्रॉम, यानी कि समुद्री रास्ते कमांड करता है पाकिस्तान फ्रॉम ऑयल रिच गल्फ स्टेट्स, ठीक है। खलीजी गल्फ स्टेट्स कौन सी होती हैं, खलीजी रियासतें, ठीक है, जो कि तेल की दौलत से माला माल हैं। सऊदी अरेबिया टू द, जो कि जिनमें के सऊदी अरेबिया है यानी सऊदी अरब, टू द अरेबियन सी, ठीक है, जो कि बहिरा अरब से। एंड द मोस्ट ऑफ द एयर ट्रैफिक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, मोस्ट ऑफ द एयरप्लेन्स यूज़ पाकिस्तान एयर स्पेस टू ट्रैवल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। एयर स्पेस होते हैं हवाई अड्डे, ठीक है, और गल्फ स्टेट्स कौन सी हैं, खलीजी रियासतें। और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो ये बता रहे हैं आपको कि सऊदी अरेबिया और इस तरह के जो खलीजी रियासतें हैं जो कि तेल की दौलत से माला माल हैं, पाकिस्तान उनको अपनी जो हवाई अड्डे है वो भी ऑफ़र करता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान अक्सर हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र जो दूसरे ममालिक के करते हैं तो वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों को इस्तेमाल करते हैं राब्ते के लिए दूसरे मज़ीद और ममालिक से। यानी कि पाकिस्तान ऐसी पोजीशन पर वाक़ है, ये बार बार आपको मोहल्ले वक़ूफ़ की अहमियत यानी कि लोकेशन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ऐसी मरकज़ी जगह पर है जिसके ज़रिए दुनिया भर के ममालिक आपस में लिंक्ड हैं, ख़ास तौर पे वो ममालिक जो कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके पास समुंदर नहीं होता, ठीक है।
इस वजह से वो लैंड लॉक कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो ऐसे तमाम जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों और पाकिस्तान के समुद्री रास्तों के ज़रिए तिजारत बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस पे वाक़या है। अब हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर 30 पे, जहाँ के हमें मिलेंगे जोग्राफिक फ़ीचर्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इसमें फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा और मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इसके क्वेश्चन जो है ना वो बड़े घुमा फिरा के आते हैं और स्टूडेंट्स पहचान नहीं पाते हैं कि होते आपकी बुक में सही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ़िज़िकल फ़ीचर्स के लिहाज से द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट रीजन्स। पाकिस्तानी सरज़मीन को 5 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है। माउंटेनियस रीजन यानी का मतलब है पाकिस्तान की जो सरज़मीन है वो कौन कौन सी किस्मों की है। तो माउंटेनियस से मुराद आपको समझ आ ही रही होगी कि ये पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। तो ये तो पहाड़ी इलाके हो गए, इनकी आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्लेट्यूज़, ठीक है। और प्लेट्यूज़ क्या है? प्लेट्यूज़ जो है ना ये सतह मुर्तफ़ा है, ठीक है। तो इसमें सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान आ जाता है, पोठोहार का इलाका आ जाता है। फिर आपके आ जाते हैं प्लेन्स कहते हैं मैदानों को, यानी मैदानी इलाके, ठीक है। और फिर आपका डेजर्ट्स आ जाते हैं और फिर कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? साहिली इलाके, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है कि साहिली इलाके समुंदर के साहिली इलाके हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं। माउंटेन रीजन क्या चीज़ है? दिस डिवीजन इंक्लूड्स द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? शुमाल मगरिबी और शुमाल जनूब मगरिबी पहाड़ी इलाके, ठीक है, जो कि माउंटेन्स में आ जाते हैं। फिर प्लेटियस है, तो इसमें देयर आर 2 बिग प्लेट्यू रीजन्स इन पाकिस्तान। दीज आर द पोठोहार प्लेट्यू एंड द बलूचिस्तान प्लेट्यू। तो पोठोहार के इलाके और बलूचिस्तान के सतह मुर्तफ़ा आ जाते हैं। ये सतह मुर्तफ़ा कहलाता है, जो उर्दू में आप लोग अगर पढ़ा हो कभी तो प्लेन्स जो हैं वो मैदानों को कहते हैं। द प्लेन्स एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं ना उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। फर्स्ट इज़ कॉल्ड अपर इंडस प्लेन। पहला हिस्सा कहलाता है दरियाए सिंध का अपर यानी ऊपर का हिस्सा, इसको बलाई कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध में बलाई ऊपर होती है तो हम उसको इसी वजह से बलाई कहते हैं ना, ठीक है। इसी वजह से ये वो इलाके हैं जो ऊपर के मैदानी इलाके हैं। और फिर दरियाए सिंध के लोअर जो है इंडस प्लेन्स, ठीक है, लोअर इंडस प्लेन दूसरे नंबर पे कहलाते हैं। और ये कौन से हैं? ये ज़ेरी हिस्से यानी नीचे के मैदान। फिर डेजर्ट्स आ जाते हैं। थल, चोलिस्तान, नारा, थर पारकर। मैंने इसकी पूरा इमेज आपको बना के दे दिया है, शॉर्ट भी दिया हुआ है इसका। अभी जो आपकी वीडियो चल रही है इसमें भी आपको ये मैं इमेज दूंगी, आप इसे ध्यान से देखें। मैंने इसको डेजर्ट्स को इकट्ठा करके आपको दिखाया हुआ है कि कौन कौन से हैं। इसमें चोलिस्तान है, नारा है, थर पारकर है और खारान डेजर्ट है, ठीक है। एक्सटेंड ओवर लार्ज एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैले हुए हैं। कोस्टल रीजन, दिस डिवीजन इंक्लूड्स द कोस्टल एरियाज़ ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। इसमें सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं ना वो शामिल हैं। क्लाइमेट एंड वेदर इज़ द डेली स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर एरिया विद रिगार्ड टू टेम्परेचर, क्लाउडीनेस, रेनफॉल, विंड एंड अदर मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। आबो हवा और मौसम, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को और मौसम वेदर, ठीक है। मौसम किसी मुकाम पर रोज़ाना की फ़िज़ाई कैफियत जो होती है उसको मौसम कहा जाता है। फ़िज़ा यानी कि कैसी है वहाँ की। फ़िज़ाई कैफियत का तयन इन अवामिल की बुनियाद पर होता है। दर्जा हरारत की कमी बेशी, हवा का दबाव, यानी टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हो किसी जगह का तो उससे मौसम पे असर होता है। हवा का दबाव और रफ्तार और हवा में नमी की मिकदार और बारिश वगैरह, ठीक है। बाज़ इलाकों में हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा होती है। नमी किसे कहते हैं? गीलापन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको आता है और वो होता है क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्लाइमेट और वेदर में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वेदर होता है रोज़ की सूरत हाल, रोज़ाना का जो मौसम होता है, ठीक है। अचानक बारिश भी हो सकती है किसी जगह पर और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा अरसे तक बारिश नहीं भी होती है। तो क्लाइमेट क्या चीज़ होती है? क्लाइमेट कहते हैं उर्दू में आबो हवा को, ठीक है। तो क्लाइमेट जो होता है ना इसका फ़ैसला बहुत सालों तक, यानी कि यहाँ पे ये एक 30 साल की मुद्दत लिख रहे हैं, 30 ईयर्स तक,
किसी इलाके एक्सपर्ट्स जो है ना वो किसी इलाके में मुस्तकिल मौसम को वॉच करते रहते हैं और ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मौसम कैसा रहता है, वो वहाँ की आबो हवा कहलाती है। मिसाल के तौर पे जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा अरसे तक रहती है वो वहाँ की आबो हवा को गर्म तस्वुर किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर आपका क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा कोल्ड रहता है, यानी कि ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, तो वहाँ के मौसम को खुशगवार मौसम तस्वुर किया जाता है, ठीक है। यानी कि वहाँ की आबोहवा को खुशगवार आबोहवा कहलाती है। और इस हिसाब से आप इसका डिफरेंस ये यहाँ पे मौजूद है। आप इसमें मज़ीद और वैरायटी भी ख़ुद भी सर्च करके इसमें से निकाल सकते हैं। ये लाजमी करिएगा आप लोग, क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस, ठीक है। फैक्टर्स आ जाते हैं, 31 पेज है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेटिक चेंजेस। देयर आर मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेटिक चेंजेस। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी इलाके की आबोहवा को तब्दील कर देते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वहाँ का जो आबोहवा है ना वो रहती है वहाँ के मुताबिक। वो कौन से होते हैं? लोकेशन होती है सबसे पहले, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, पूल्स, सी एंड माउंटेन, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं इनके साथ जो डिस्टेंस होता है उस जगह का, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर आ जाता है इक्वेटर से आपका डिस्टेंस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। फिर ऑल्टीट्यूड, हाइट अबव सी लेवल। हाँ, सी लेवल से जितनी बुलंदी पे इलाके होते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे गर्मी होती है और जो बहुत ज़्यादा बुलंदी पे इलाके होते हैं तो वहाँ पे सर्द होता है मौसम ज़्यादा, ठीक है। एयर, जनरल बिहेवियर ऑफ द एयर विच कॉजेज विंड्स। हवा का रुख कैसा है वहाँ पर उन इलाकों में, जो कि तेज़ हवाएं आती हैं, सीखे साइक्लोन्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, यानी आंधियाँ तूफ़ान आते हैं, एंड मानसून और मानसून की बारिशें, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी हैं। फिर वाटर है, कोर्सेज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल एंड द अर्थ क्रस्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। इसमें आ जाता है जनाब वाटर, यानी कि पानी के मामलात आ जाते हैं अदर फैक्टर्स में। दूसरे जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनमें है जी रिवर्स यानी कि दरिया, स्ट्रीम नदियाँ, सॉइल यानी कि मिट्टी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी खुसूसियात, फिर आबादी की गुंजानी। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन से मुराद ये होती है कि कितने ज़्यादा लोग किस जगह पर आबाद हैं। फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये होती है कि इंडस्ट्री, सनती इलाके जो हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी तादाद में हैं। टाउन प्लानिंग कैसी है, और टाउन प्लानिंग से मुराद ये है कि यानी कि शहरी मनसूबाबंदी। एंड एनर्जी कंजम्पशन, बिहेवियर ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया, और तवानाई के इस्तेमाल के बारे में लोगों का तर्ज अमल क्या है, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन आती है। प्रेसिपिटेशन से मुराद दरअसल ना बारिश की सूरत में आने वाला पानी है, और ये इसमें ठंडा भी पानी आता है और आम नॉर्मल पानी भी आता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें शामिल होते हैं स्नो, हेलिंग, ठीक है, और रेन। प्रेसिपिटेशन फिनोमेना आर इंडायरेक्टली रिलेटेड विद द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। बारिश की जो तकसीम है ना वो भी इन अवामिल के साथ मुंसलिक है, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है इन अवामिल के साथ जो कि ऊपर बयान किए गए हैं। फिर टेम्परेचर जोन्स आ जाती हैं। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेजर जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। दर्जा हरारत में तग़य्युर के एतबार से पाकिस्तान को 4 ख़ित्तों में तकसीम किया गया, यानी कि पाकिस्तान का दर्जा हरारत कहाँ पर किन किन इलाकों में कैसा होता है। इसमें हाईलैंड्स आ जाते हैं सबसे पहले, और नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, यानी कि शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द एरिया ऑफ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये जो हिस्सा है, यानी क्योंकि पहाड़ है ना, पहाड़ी इलाके हैं, तो ज़ाहिरी बात है सतह समुंदर से इंतहाई बुलंदी पर वाक़या होने की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत सर्द इलाके होते हैं, क्योंकि ये समुंदर की सतह से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होते हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करनी है मैं, शुमाली पहाड़ी इलाकों की। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। ये मुल्क के सबसे ज़्यादा सर्द तरीन इलाके होते हैं। ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स माउंटेन पीक्स रिमेन स्नो कैप्ड, यानी कि बर्फ़ से ढकी रहती हैं यहाँ की पहाड़, और थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। दीज माउंटेन्स आर 4000 to 6000 मीटर्स हाई,
ठीक है। इसमें से आपसे MCQs भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसकी एक एक बात को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये जो माउंटेन्स होते हैं ये 4000 से 6000 मीटर बुलंद होते हैं एंड हैव आर्कटिक क्लाइमेट एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ -सेल्सियस, यानी कि माइनस में इनका टेम्परेचर रहता है। द वैली इज़ लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ दीज माउंटेन्स हैव एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स, ठीक है। और वो जो वादियाँ होती हैं, जो इन्हीं के इर्द गिर्द जो वादियाँ पाई जाती हैं, आर्कटिक जो क्लाइमेट होता है ना, वो कौन सा होता है, कुतबी मौसम, यानी कि इनका जो है दर्जा हरारत बहुत 0 दर्जे तक सेंटीग्रेड से कम रहता है। इसी वजह से इनको आर्कटिक क्लाइमेट वाले एरियाज़ कहते हैं, ठीक है। और इन पहाड़ों के दामन में वाक़या वादियाँ जो होती हैं वो सतह समुद्र से औसतन 2000 मीटर बुलंद हैं और इन वादियों में भी मौसम बहुत ज़्यादा शदीद होता है, ठीक है। और ये कितने अरसे तक जारी रहता है, तकरीबन 6 से 8 माह तक, ठीक है। विंटर सस्टेन फ्रॉम 6 to 8 months बट समर सीज़न इज़ ऑफ स्मॉल पीरियड बट इट इज़ वेरी प्लेजेंट वन। और गर्मियों का मौसम यहाँ कम अरसा रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है, ठीक है। और सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, 6 से 8 माह तक रहती है। प्लेन्स क्या होते हैं, अपर एंड लोअर प्लेन्स मैंने आपको पहले बता दिया था इसके बारे में। मैदानों को कहते हैं और इसमें बलाई और ज़ेरी मैदान आ जाते हैं, ठीक है। द अपर इंडस बेसिन हैज़ अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ऊपर वाला इंडस का दरियाए सिंध का बलाई और ज़ेरी मैदान जो है ना, इसमें जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है यानी कि बलाई हिस्सा जो है, इसमें मौसम गर्मा में ये सख्त गर्म होते हैं ये वाले मैदान, ठीक है। लेकिन मौसम सरमा में यहाँ शदीद सर्दी नहीं पड़ती, यानी सर्दियों में यहाँ इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी नहीं होती और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीमली हॉट बट विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड, मुनासिब ही सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। टेम्परेचर रीचेस इट्स क्लाइमेक्स इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर इन द पीक समर मंथ्स मई, जून एंड जुलाई वेरीज फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 25 से लेके 40 सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। बलूचिस्तान प्लेट्यू एंड थर डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके इमेजेस में से मिलेगी, आप उसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको उसकी पहचान हो कि पाकिस्तान के डेजर्ट्स कौन कौन से हैं और किस किस हिस्से में हैं। तो यहाँ पे आ जाता है बलूचिस्तान प्लेट्यू, ठीक है। एंड द डेजर्ट ऑफ द थर आर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई एंड समर्स। बलूचिस्तान के जो सत्ता मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कहलाएंगे ये, और थर का जो सहरा है ये इंतहाई गर्म खित्ते हैं, ठीक है। यानी कि बलूचिस्तान की तरफ अगर आप आ जाएँ उस एरिया की तरफ तो उसके साथ कौन सा थर डेजर्ट लगता है और वो डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सिब्बी एंड जैकबाबाद आर प्लेस्ड अमंग द हॉटेस्ट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, ठीक है। सिब्बी और जैकबाबाद जो हैं वो गर्म तरीन ग्लोब के हिसाब से एरियाज़ हैं। टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इवन मोर। ओकेजनली नाइट्स आर कंपैरेटिवली कूल एंड देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर्स। अच्छा, ये क्या इसमें रीज़न क्या है कि वो कह रहे हैं दिन और रात के टेम्परेचर में फ़र्क होता है। दरअसल बेटा जो सहराई ये जो इलाके होते हैं ना डेजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट सहरा जो होते हैं ना, इनमें दिन के वक्त जितनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है उतनी ही इनकी रात ठंडी होती है। तो दिन और रात के टेम्परेचर का ये आपको फ़र्क बता रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और यही इनकी स्पेशलिटी है। विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड। सर्दियाँ जो हैं वो यहाँ पर मुनासिब ही सर्द होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बट वेरी शॉर्ट लिव्ड और बहुत कम अरसे के लिए होती हैं, ठीक है। सर्टेन पॉइंट्स लाइक द वैली ऑफ कोयटा हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक बात बता रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि सिब्बी और जैकबाबाद जितने ज़्यादा गर्म होते हैं उतने ही कोयटा की जो वादी है सूबा बलूचिस्तान का जो आप लोगों का वो भी है क्या सूबा बलूचिस्तान का आप लोगों का ये दारुल हुकूमत भी है।
कोयटा का मौसम ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सर्द होता है बल्कि यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, ठीक है, स्नोफॉल्स होती हैं। और साउथ ईस्टर्न बलूचिस्तान एंड साउथ वेस्टर्न डेजर्ट एरिया हैज़ अ मार्कडली ड्राई एंड हॉट एरिड क्लाइमेट। अच्छा, ये वर्ड आपका आ रहा है ना एरिड, इसका मतलब होता है ड्राई। इसके मैंने आपको इमेजेस दिए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ें कि एरिड एरियाज़ कौन से होते हैं। इनमें बलूचिस्तान का इलाका आता है। ये हरगिज़ कोई अक्सर बच्चे इसको समझते हैं कि ये कोई हवादार इलाके हैं, ये वो वाला एरिड नहीं है। एरिड क्लाइमेट से मुराद होती है बेटा कि इस जगह का इलाके का मौसम खुश्क है, ये खुश्क इलाके हैं, ठीक है, और यहाँ का खुश्क मौसम है बहुत ज़्यादा। हॉट डस्टी विंड ब्लोज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम मिड मई टू मिड सेप्टेम्बर, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। तो क्या होता है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं और गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, यानी कि ये बंजर इलाके कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। और मई के दरमियान से लेके ना सितंबर के जो मिड तक, सितंबर के दरमियान तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज़, ये साहिली इलाकों को कहते हैं। कोस्टल एरियाज़ के बारे में कभी भी आपको आए तो साहिली इलाके जो कि समुंदर के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो द रीजन कंप्राइजेस ऑफ इंडस डेल्टा एंड द एंटायर कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग कराची एंड मकरान कोस्ट लाइन। इस इलाके में दरियाए सिंध का डेल्टा और कराची से मकरान तक समुंदर का साहिल शामिल है। दिस एरिया नेचुरली हैज़ अ मैरी टाइम क्लाइमेट। ये इलाका जो है ना, इसकी आबो हवा बहरी नौयत की है, ठीक है। ऑलवेज मार्क्ड विद मॉडरेट लेवल ऑफ टेम्परेचर बट हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। लेकिन हवा में नमी का तनासुब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यानी दर्जा हरारत तो इसका मॉडरेट होता है। मॉडरेट किस चीज़ को कहते हैं? दरमियानी, ना ज़्यादा ना कम। और फिर इसमें आगे वो कह रहे हैं लेकिन हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नमी किसे कहते हैं? यानी कि गीलापन। कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। ठंडी हवाएं चलती हैं समुंदर से लेके ज़मीन की तरफ। दिस हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर लो इन द हॉट समर मंथ्स। और ये मदद करता है गर्मियों में टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ साहिली इलाकों में चलती रहती हैं। मेन मंथली टेम्परेचर इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मई, जून एंड अक्टूबर आर द हॉटेस्ट मंथ। यहाँ पे भी मई, जून और अक्टूबर गर्म तरीन मौसम महीने होते हैं, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। हाई टेम्परेचर इन अक्टूबर इज़ काज्ड ड्यू टू ड्राई विंड्स फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न डेजर्ट। हाई टेम्परेचर अक्टूबर में होता है, उसकी वजह क्या होती है कि खुश्क हवाएं चलती हैं साउथ ईस्टर्न डेजर्ट से, ठीक है। यानी कि जनूब मशरक़ी सहरा से जो हवाएं आती हैं ना, उसकी वजह से दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, हम लोगों का पेज नंबर 31 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का यूनिट नंबर 3 का